हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री स्ट्रेटजी देखेंगे और ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो होगा। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग डिफिकल्टी लेवल, वेटेज, स्टडी टिप्स, बुक्स, नोट्स टिप्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक देखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, यानी केमिस्ट्री में जेईई मेंस में कितना डिफिकल्टी लेवल होता है। यार अराउंड आपके 45 टू 50% क्वेश्चन इजी होते हैं, यानी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी की लाइन से लाइन मिलती जुलती आती है एग्जाम में, ठीक है। और 30 टू 40% क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, मतलब जिसमें आपको हल्का सा सोचना पड़ता है या हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं। बस 30 टू 40% क्वेश्चन भाई आपके मॉडरेट लेवल पर आते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, मतलब कि मॉडरेट से थोड़ा सा प्लस, जिसमें आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन करवा सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, या ऑर्गेनिक में कोई अच्छी रिएक्शन दे सकते हैं मैकेनिज्म करने के लिए। तो वो आपका 10 से 15% क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल से आ जाते हैं। और अगर यार सब्जेक्ट वाइज भी हम बात कर लें तो यार फिजिक्स आपकी ऑन एन एवरेज इजी टू मॉडरेट लेवल पर रहती है, केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट रहती है, और मैथमेटिक्स आपकी मॉडरेट से लिटिल टफ, मतलब मॉडरेट और उससे हल्का सा थोड़ा लेवल ज्यादा रहता है। बेसिकली इसमें होता क्या है मैथमेटिक्स में कि बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव कर देते हैं, इसके लिए इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से लिटिल बिट टफ तक चला जाता है। उसके बाद हम यार बात करें अगर वेटेज की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ऑन एन एवरेज 35% के अराउंड रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ऑन एन एवरेज यार 34% रहता है, जबकि फिजिकल का यार ऑन एन एवरेज 31% वेटेज रहता है। यानी आपको यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से फोकस करना है और फिजिकल में सारे फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका रहा यार वेटेज। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि आपको स्टडी कैसे करनी है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सारे बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब जिन्हीं चैप्टर से आगे के कई चैप्टर लिंक होते हैं उनको आपको सबसे पहले तैयार करके रखना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी और आइसोमेरिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर नहीं आती होगी तो आपके सारे चैप्टर रिएक्शन वाले कुछ भी पल्ले आपके नहीं पड़ने वाला है। जीओसी जीओसी अगर नहीं आती तो रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई में आते हैं। आइसोमेरिज्म में इसलिए बोला कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार मैं देखा हूं कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म करवा देते हैं और बाद में बोल देते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसके आइसोमर्स कितने होंगे, या फिर कोई 2-3 प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसमें बोल देंगे रिलेशन किस चीज का है, इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर से, ये सब करके पूछ देते हैं। इसलिए आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार अगर बात करें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, अगर ये दो चैप्टर आपको तैयार रहेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं उसमें से आपका 20 to 30% ऐसे ही इन्हीं दो चैप्टर से तैयार हो जाता है, जितना आपका पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, या जो भी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सारा आपका पूरा ट्रेंड आ जाता है, हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी आ जाती है और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो अगर आप इन चैप्टर में अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन। मोल कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में, या फिर आपका इक्विलिब्रियम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोला कि कई बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। तो इस टाइप के लिए आपका रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब उसके बाद बात करें यार हम अगर बुक्स की कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। फिजिकल में भी आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। फिजिकल में भैया एनसीईआरटी का क्या मतलब बन रहा है? भाई मैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ
50 to 60 70% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। बिलीव ना हो तो आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो और पीवाईक्यू उठा लो और देख लो कि एनसीईआरटी से पक्का आया होगा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ 60 to 70% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बस एक बार आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार उन नजरों से देख लीजिएगा चैप्टर्स को, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यार सबसे अच्छा आपका रहेगा कोचिंग मटेरियल ऑर्गेनिक के लिए। बुक में अगर बात करें तो एमएस चौहान आप एलिमेंट्री वाली ले सकते हैं, या ऑल इन वन चाहते हो तो आप हिमांशु पांडे भी ले सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक में कोचिंग मटेरियल जो आपका डीपीपी वगैरह होता है अगर आप कोचिंग जाते हैं, या फिर वीके जायसवाल अच्छी बुक रहेगी इनऑर्गेनिक। फिजिकल में एन अवस्थी अच्छी है और कोचिंग मटेरियल के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके बाद यार हम बात करें अगर नोट्स की कि आपको कैसे नोट्स को प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप शार्प नोट्स बना लीजिए। एवरी रिलेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, प्लस एम पर डिपेंड करती है, प्लस आई पर डिपेंड करती है, इसके डायरेक्ट होती है या इनवर्स होती है। या जैसे आपका रिजोनेंस में आप रिजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस एम और प्लस आई कैसे डिफाइन करते हैं। और जो रिएक्शन के बीच में बोल देता है, जैसे कि हम किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हमें क्वेश्चन दे देता है ये रिएजेंट का ऑर्डर बताओ अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है। ये सब आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म में बहुत आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम के लिए लास्ट डेज में प्रिपेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के सारे रिलेशन लिख दीजिएगा कि कौन साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, कौन डायरेक्ट होता है, कौन किस पे डिपेंड करता है। ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन्हें आप जरूर लिख के रखिएगा। फिजिकल में आप फार्मूला सीट यार कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले यार जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, जो बेसिक चैप्टर हमने बताया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, फिर सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन से दो क्वेश्चन पक्का आने, कहीं नहीं जाएगा। सॉलिड स्टेट से तो हमेशा सबसे इजी क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन सोल्यूशन से भी आएगा, यानी दो क्वेश्चन इससे। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म से कितने भी कम क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल से भी और इससे मिला के 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आराम से आ जाते हैं। मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ट्रेंड में 3 से 4 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक और इनर्ट गैस, एस ब्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पॉलीमर और कार्बोहाइड्रेट 2 क्वेश्चन कंफर्म। नेम रिएक्शन 1 क्वेश्चन कंफर्म। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन कंफर्म। अगर यहीं से भी देखें तो 4 3 7 और 2 9 1 10, 10 और 2 12, आपके 13 14 15 16 17 क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएंगे। और उसके बाद आईयूपीएसी या आइसोमेरिज्म 1 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एमीन और मेटलर्जी 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। अटैकिंग रिएजेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक है। तो यार आपका 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने, और यहाँ पर मैंने सिर्फ अराउंड 10 टॉपिक्स से 12 टॉपिक्स की बात की। इन्हीं से 15 से 20 क्वेश्चन यानी कि आपके 60 से 80 नंबर इसी में आने हैं, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर हैं सारे के सारे। तो यार इन सारी बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। जो जो मैंने बताया अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी परसेंटाइल केमिस्ट्री में क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो यार और वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।